प्रयागराज माघ मेले की पावन धरती से उठा विवाद काशी, लखनऊ और अब सत्ता के गलियारों में भी गूंज रहा है। कई दिनों तक अपने शिविर के बाहर धरने पर डटे रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अब योगी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। उन्होंने ठान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का आधिकारिक दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। शुक्रवार 30 जनवरी को वाराणसी के विद्यापीठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने हुंकार भरते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि से पहले 10 और 11 मार्च को धर्म संसद बुलाई गई है। लखनऊ और देश भर के संत महंत और आचार्य यहाँ जुटेंगे और वही तय होगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और कौन नकली हिंदू है। आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने सीधे सीएम योगी को अल्टीमेटम दिया है कि वो 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 10 से 11 मार्च तक गौ माता को सम्मान और निर्यात बंदी का शासनादेश जारी नहीं हुआ तो वो लखनऊ में संतों के समागम के बीच बड़ा फैसला लेंगे। कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए यह महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू, अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ, जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे, उन गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। तो शंकराचार्य का ये अल्टीमेटम सीधे सीधे सत्ता को चुनौती माना जा रहा है। कन्नौज में जब यही सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बिना हिचकिचाए सीएम योगी पर हमला बोल दिया और पत्रकारों के सामने अखिलेश ने बोला कि सरकार जानबूझकर शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है क्योंकि सरकार के पास उनकी बातों का कोई जवाब है ही नहीं। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। हाँ, ये बीजेपी को हटाओ भैया। 27 को लेकर देखिए भैया 27 को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में बताओ, पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी हराया है बीजेपी को। तो एक तरफ शंकराचार्य का आक्रोश, दूसरी तरफ सत्ता का मौन। धर्म बनाम सत्ता की इस लड़ाई में अब सबकी नजरें 10 और 11 मार्च की धर्म संसद पर टिकी है। अब देखना होगा कि उस दिन ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कौन सा बड़ा धमाका करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।